आज देखिए, आज बिल्कुल डीप क्लीनिंग हो रही है किचन की। तो ये जेल से तो आपका कॉकरोच से बिल्कुल छुट्टी मिल जाएगी। और मैं नारियल फ्रीजर में क्यों रखती हूँ, ये भी मैं बाद में बताऊंगी। चलिए आप वीडियो हमारा कंटिन्यू देखें। तो फ्रेंड, ये सब तो जो राशन पानी आया था वो सब मैं सब सेट कर रही हूँ। तो इस पूरे जो होते हैं ना, ये पूरे जगह में आरसीएम का सामान रखती हूँ। और फ्रेंड, ये वीडियो जो मैं ये शूट की हूँ वो 3 दिन का है, क्योंकि किचन की सफाई एक दिन में नहीं होती है, बहुत टाइम मुझे लगता है। तो इस तरह से मैं राशन पानी भर दी, आलू प्याज जो भी था, किचन के डब्बे उब्बे सब आपको दिखा दी कि सारा सेट कर दी। उसके बाद झाड़ू लगा करके अब काम को ब्रेक दूंगी। और ये सब मसालदानी वगैरह जो भी था ना, वो सब भी सेट कर रही थी, और खाना भी साथ में बन रहा था। तो मैं तो काफ़ी थक गई थी, काफ़ी टाइम हो गया था। तो फिर गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, तो फिर मैं आके थोड़ा रेस्ट कर रही थी। और सच तो ये मैं बताऊँ कि आज मुझे किसी जब भी मैं किचन की सफाई करती हूँ, मुझे अपनी इला बहन की याद आती है, जो हमारे घर में काम करती थी। क्योंकि मुझे ये नहीं पता होता था कि कौन से दाल कौन से डब्बे में है, सारा वो व्यवस्थित करके रखती थी। और जब कभी भी मुझे नहीं पता चलता था ना, तो मैं उसको कॉल करती थी कि कहाँ रखी हो, या तो फिर मेरे को बताती थी कि आकर के पिंकी बहन चेक कर लो कि कौन-कौन सामान मैं कहाँ रखी हूँ। आज ऐसा दिन आ गया कि मुझे खुद करना पड़ रहा है। तो 1 दिन हो गया, ये सेकंड डेज़ का है। तो मैं फ्रिज की सफाई कर रही थी। और फ्रिज की सफाई सफाई में नॉर्मल थोड़ा-सा विम बार ले ली थी स्पंज में, और थोड़ा कोलीन से साफ़ कर दी हूँ। और इसके लिए कुछ ऐसा नहीं है कि मैं क्या यूज़ कर रही हूँ, वो भी नॉर्मल जो किचन की सफाई करते हैं, तो वो बीच-बीच में तो हमेशा करना पड़ता है, पर डीप क्लीनिंग थोड़ा तो 1 महीना हो जाए तो उसमें तो करना ही पड़ता है। तो हफ़्ते 15 दिन में आप हल्का कर लीजिए, उसका महीना में तो थोड़ा एक बार अच्छे से करना पड़ता है, नहीं तो गंदगी ज़्यादा हो जाती है। तो इस तरह से मैं सब कर ली हूँ। और मैं देखिए फ्रीज़र में ये नारियल रख रही हूँ, यानी कि अब वीडियो में आपको बता रही हूँ कि ये नारियल मैं क्यों रखती हूँ। ये पूजा वाली नारियल जो होती है ना, कभी-कभी हम नहीं तोड़ते हैं, तो वो खराब हो जाता है। तो उसे आप फ्रीज़र में रखें तो वो नारियल आपका 2 से 3 महीना भी नहीं खराब होगा। मतलब मैं तो 2 महीना रख के देखी हूँ। और ये सब दिखा रही हूँ कि ये सब आइस जो है ना, जो भी हमारे पास प्लास्टिक के डब्बे होते हैं, उसमें मैं आइस बना के रखती हूँ कि कभी भी कोई भी रेसिपी भी अगर बनाना हो जो तुरंत कूलिंग करना होता है, तो ये सब से मैं काम करती हूँ, ये सब आइस से। और ये कॉर्न मैं दिखा रही हूँ आपको। तो ये जो मक्का जो आता है, उसको मैं निकाल के ऐसे फ्रीजर में स्टोर करती हूँ, मार्केट वाला भी रखती हूँ। और मिल जाता है तो उसे इस तरह से बैग में भर के फ्रीजर में स्टोर कर देती हूँ मक्का। तो क्या है कि वो 2 से 3 महीना हमें मतलब कि खराब नहीं हुआ है, उससे ज़्यादा मैं यूज़ भी नहीं की हूँ। तो ये सब तो जो फ्रीजर का था वो मैं आपको दिखाई। और इस तरह से आइस मैं बना के रखती हूँ कि कभी भी ज़रूरत हो ना, जैसे चॉकलेट की रेसिपी हो, कुछ भी ऐसा, या व्हिप क्रीम का काम करना हो, तो मुझे इससे बहुत जल्दी आराम हो जाता है, मतलब बन जाता है, टाइम वेस्ट नहीं होता है। तो वो तो मैं आपका बता दी कि फ्रिज का 2 दिन में हुआ, ये थर्ड दिन का है, यानी कि मैं बीच में ब्रेक ले लेके कर रही थी। इस तरह से जेल आप ना कोई भी ड्रॉअर या कहीं भी अलमारी में साफ कर लीजिए, और इस जेल को एक-एक ड्रॉप डाल दीजिए। उसके बाद आप शायद सेट कर दीजिए, तो आपका बिल्कुल ही कॉकरोच का नामो-निशान नहीं रहेगा। और मैं ये कोलीन से नहीं, सैनिटाइज़र से, काँच और ये सनमाइका जो होता है ना, सैनिटाइज़र से साफ कर रही हूँ। तो एक्चुअल में तो क्या है, किचन में सामान तो ख़ैर बहुत ज़्यादा लोगों के पास होता है। और थोड़ा-सा रेसिपी जब मैं यूट्यूब के लिए कर रही हूँ, तो बहुत ही ज़्यादा धीरे-धीरे करके बहुत ज़्यादा सामान हो गया है। तो जिसके कारण से अरेंज करना भी मुश्किल होता है, क्योंकि किचन कितना भी बड़ा हो ना, वो छोटा ही पड़ता है। लगेगा कि थोड़ा और बड़ा होना चाहिए। इस तरह से मैं सब सफाई कर रही हूँ। अब बीच-बीच में ये जो जेल है, बीच में 1-2 ड्रॉप मैं डाल देती हूँ, तो जिसके कारण से क्या है ना, मुझे तो कॉकरोच से बिल्कुल छुट्टी मिल जाती है। और अभी तो मैं 2-4 महीने के बाद लगा रही हूँ, यानी कि साल में 2 बार लगाएँगे, तो आपके घर में कॉकरोच नहीं होगा, यानी कि 6 महीना पे 1 बार आप यूज़ कर लें। मगर जब मेरी इला बहन जब सफाई करती थी ना, महीने में 1 बार डीप क्लीनिंग करती थी, तो वो डीप क्लीनिंग करते थे, तो जहाँ डब्बे वगैरह रखते थे ना, तो वहाँ वो एक बार तो बीच-बीच में ड्रॉप लगा देती थी। तो मतलब बताइए कि जब वो इतना मेरा हेल्प करती थी, तो मुझे इतना कमी महसूस उसकी होती है ना, इतना याद आता है। पर ये कोरोना की वजह से मुझे खुद करना पड़ रहा है। और ये सब मैं बैठ गई हूँ, थक गई हूँ, तब मेरी बेटी आई है, तो वो मेरा वीडियो शूट कर रही है कि मैं बोली कि अब मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, टाइम भी बहुत ओवर हो रहा था। फिर मैं बोली ये लास्ट कर लेती हूँ। बीच में फ्रेंड का भी फ़ोन आया, तो मैं यहीं पे
स्पीकर पे रख कर के थोड़ा बातें भी कर ली। तो इस तरह से मैं सब भर रही हूँ और मुझे बहुत याद आ रही है उसकी, बहुत ही ज़्यादा। मैं क्या बताऊँ कि अगर वो रहती थी ना, तो मैं कहीं भी हूँ और कैसी भी स्थिति हो उसको सिर्फ़ कॉल कर देती थी कि इलेवन आज मेरे बच्चों का ब्रेकफ़ास्ट बना देना या लंच डिनर बना देना। तो वो आ करके करके जाती थी, यानी इतनी वो अच्छी थी। पर अभी क्या है ना फ्रेंड, पिछले मार्च से यानी 2020 से काम तो बिल्कुल हम नहीं करवा रहे हैं। और अभी आप बीच में वीडियो में भी देखे होंगे कि 11 आई थी, तो बस 2 महीना ही की, उसके बाद फिर से ये सब कोरोना का चक्कर हुआ तो मैं बंद करवा दी। क्योंकि वो भी काफ़ी सेफ से रहती है, सेफ्टी के साथ अपना ध्यान काफ़ी रखती है, मगर फिर भी क्या है कि थोड़ा इधर-उधर आना-जाना होता है ना, एक दूसरे के घर जाते हैं, 2-4 घर काम कर लेते हैं, तो उस वजह से वो बोली कि पिंकी बहन आप खुद कर लो क्योंकि आप डरते ज़्यादा हो, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है। तो ये मेरी बेटी अभी दोपहर का लंच बना रही है, मैं पत्ता गोभी बनाई, तो मैं बोली कि पत्ता गोभी का पराठा बनाती हूँ, पर बोली कि नहीं मैं पनीर पनीर भुर्जी बना रही है, यानी कि ग्रेवी वाली भुर्जी बना रही है। तो मैं वीडियो नहीं ले पाई क्योंकि काफ़ी थक चुकी थी, थोड़ा अलग स्टाइल से बना रही है। तो इसकी भी रेसिपी कभी शेयर करूँगी मैं आप लोगों के साथ। तो ये अभी हम लोग का लंच ब्रेक हुआ है, यानी कि बेटी खाना बना रही है। उसके बाद फिर जो बचा-खुचा जो सफाई का है, वो सब फिर मैं करूँगी। तो मैं ये देखिए ये कैबेज पराठा है, इसकी भी रेसिपी मैं धीरे-धीरे बाद में डालूँगी। और क्योंकि आज तो शूट नहीं कर पाई थी ना, क्योंकि कितने सारे काम हो जाते हैं। और ये जो मैं जो वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, तो वो 1 सप्ताह मुझे लगा है सफाई करने में। तो और ये देखिए आम भी है ना, तो मैं पहले इसके बारे में बता दूँ कि ये ना कच्चा आम लेकर आ गए थे जब मैं बीमार हुई थी, तो भी मैं आपको दिखाई थी। पक्का आम की जगह पे कच्चा आम आ गया था, तो उसको इस तरह से कार्टून में करके पैक करके अलग-अलग कर रख रहे हैं कि अगर ख़राब ना हो। मैं फर्स्ट टाइम ऐसे रख रही हूँ, मुझे इसका कुछ भी पता नहीं है, पर कोई बताया तो इस तरह से कार्टून में करके रख देती हूँ इस अलमारी में। तो जिससे क्या है कि वो शायद 1-2 दिन में पके या 3 दिन में। तो इस तरह से मैं रख दी हूँ और लंच ब्रेक हो चुका है। तब ये सब जो टाइल्स वाइल्स जो है, तो उसको नॉर्मल मैं विम बार से ही साफ़ कर रही हूँ। इस तरह से पूरे दीवार, टाइल्स और ये चिमनी वगैरह सारे साफ़ कर ली। और फ्रेंड्स बोलते हैं ना, जितना सामान हो उतना ज़्यादा काम होता है। तो मैं कभी इसका बताऊँगी मुझे किचन का कितना शौक है। एक-एक सामान मुझे बहुत, मतलब किचन में मेरा ज़्यादा टाइम जाता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इस हिसाब से मैं अपने हिसाब से अपना किचन भी सेट करके रखी हूँ। तो मैं सफाई कर रही हूँ। और तो आपको वीडियो कैसा लगा वो ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब और लाइक शेयर तो ज़रूर करें। और नारियल जो है ना, वो पानी वाला नारियल को आप मैं सिर्फ़ ऐसे ही रख दी थी जल्दी में, मगर आप उसे पॉलीथीन में करके रखें, नहीं तो वो फ्रिज में ना उसका थोड़ा-थोड़ा गिरता है तो गंदा हो जाता है फ्रीज़र में, तो उसे पॉलीथीन में डाल के रखें। और मैं काफ़ी बार ट्राई कर चुकी हूँ, तो इस तरह से रख देती हूँ, तो एक तो नारियल ख़राब नहीं होता है और दूसरा क्या है ना कि उसे जब आप निकालते हैं ना, तो वो गोला जो है ना बहुत अच्छे से निकल जाता है। और फिर अगर कद्दूकस करके भी उसे आप रख कर के फ्रीज़र में स्टोर कर दीजिए, तो हो जाता है। तो मैं सोची चलो आप लोग के साथ भी शेयर करूँ। तो अब मेरा जा कर के लास्ट हो गया काम। अब मैं नहा कर के आ गई हूँ, पर अब मेरी बात करने की हिम्मत नहीं है, अब एसी चला के रेस्ट करूँगी। यही मैं जेल दिखा रही हूँ फ्रेंड, ये मैं ऑनलाइन अमेज़न से मँगवाई थी। आप कहीं भी मार्केट से भी ले सकते हैं। तो बस इसको साल में 2 बार यूज़ कर लीजिए, कॉकरोच से बिल्कुल छुट्टी मिल जाती है। चलिए फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर करें।